Good morning. Welcome you in the English language class of grammar. Students, yesterday we have learned about the different type of learnings of the language. There are the different ways of learning the language. But out of these, what are the essentialities that we have studied yesterday? One is that listening, then speaking, then reading and writing. Now, generally if we talk about the language, if you want to learn a new language, any language, whether that is Hindi, English, Punjabi, whatever, any language we learn. But how do we learn the new language? This is the thing to be noted. When we all were in the past, in our child age, at that time, who taught us to speak very simple words of the language? Who taught us? Yes, right, Mohan? You are saying right. Our mother was a teacher at that time. Our mother taught us how to speak simple words, simple familiar words that are very common to address, like ma or na, ma or na. These were the very simplest common sounds for us in the childhood. बचपन में हमारे पास म और न की साउंड थी, जो हमारे पेरेंट्स ने हमको बोलना सिखाया. At that time, who was our teacher? उस समय हमारा टीचर कौन था? हमारे मदर थे, हमारे फादर थे. सो हमने नई लैंग्वेज को सीखना शुरू किया. इसी तरह से जब हम किसी भी नई लैंग्वेज को सीखते हैं, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप में हैं, चाहे हमारी बैकग्राउंड कुछ भी है, चाहे हम किसी भी सोशल बैकग्राउंड से क्यों ना बिलोंग करते हैं, चाहे हमारा सोशल नेटवर्क कैसा भी है, लेकिन हम नई लैंग्वेज को सीख सकते हैं. परंतु सीखने के लिए हमें उस भाषा के, उस लैंग्वेज के कंसेप्ट का क्लियर होना अति आवश्यक है. जब तक हमें उस भाषा के, उस लैंग्वेज के कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी वर्ड का या वो वर्ड जो उस भाषा में प्रयोग किया जा रहा है, उसका वन वे तो हम जान सकते हैं, लेकिन उसका हम मल्टी पर्पस तरीके से कैसे प्रयोग करना है वो हम नहीं जान सकते. उसके लिए जानना जरूरी है हमें इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट को. जब तक हमें इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, तब तक हमें फॉरएवर माइंड के अंदर उसको हम नेचुरल नहीं बना सकते. इंग्लिश वर्ड को, इंग्लिश लैंग्वेज को कॉमन बनाने के लिए, नेचुरल बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि हमें उसके मल्टी यूजिंग टास्क का पता होना चाहिए कि हम एक वर्ड को मल्टी टाइप से कैसे यूज कर सकते हैं. अगर हमें फॉर द टाइम बीइंग वन वे इसका यूज नहीं आता, तो हम उस वर्ड का अदर वे में कैसे यूज कर सकते हैं. इसलिए हमें इंग्लिश ग्रामर के फंडामेंटल्स को जानना जरूरी है. सो हम किसी भी लैंग्वेज को, नई लैंग्वेज को सीखने के लिए हम उसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं? साउंड एंड लाइट से. साउंड, फर्स्ट थिंग इज साउंड एंड सेकंड इज लाइट. साउंड एंड लाइट. साउंड एंड लाइट दो ऐसे एलिमेंट कहे जा सकते हैं, ऐसे फैक्टर कहे जा सकते हैं जो किसी भी भाषा को सीखने का पहला स्टेप होता है. हमारे कम्युनिकेशन के लिए,
हम देखते हैं एनिमल्स में, बर्ड्स में, प्लांट्स में कम्युनिकेशन होता है। उनके पास क्या कोई लैंग्वेज होती है? उनके पास क्या कोई स्क्रिप्ट होती है? नथिंग, दे डोंट हैव, दे डोंट नो एनीथिंग, बट उनके पास क्या होती है? साउंड होती है या फिर लाइट होती है। इन दोनों कंसेप्ट के द्वारा, इन दोनों ही एलिमेंट्स के प्रयोग से वे आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और उस कम्युनिकेशन के द्वारा वे अपने मैसेज को रिसीविंग एंड सेंडिंग करते हैं। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जो बिल्कुल स्टार्टर हैं, जो इनिशिएटर हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के, उनको साउंड एंड लाइट के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। साउंड एंड लाइट उनका फर्स्ट स्टेप है। जब वे साउंड एंड लाइट को समझना शुरू कर देते हैं, जब वे साउंड एंड लाइट के साथ अपनी सेंसेशन को जान लेते हैं, तो वे नेक्स्ट स्टेप के अंदर एंटर करते हैं। सो साउंड किस तरह काम करता है और लाइट कैसे काम करती है, इसमें कॉमन होने के लिए, इसमें जनरल होने के लिए, इसमें सिंपल होने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने आप को नेचुरल बनाना है, हमें अपने आप को सिंपल बनाना है। कैसे बनाना है? विद नोइंग द कंसेप्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स। जब हम 5 एलिमेंट्स के कंसेप्ट को जान लेते हैं। कैसे? एयर, फायर, सोइल, स्काई एंड वाटर। ये 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फॉरएवर रहते हैं, इनसे हमारा एग्जिस्टेंस है और ये हमेशा रहेंगे। जब हम इनके साथ फ्रेंडली होते हैं, जब इनके साथ फैमिलियर होते हैं, जब इनके साथ हम कोऑपरेट करते हैं, तब ये हमें सपोर्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस 2 थिंग्स बेसिकली, साउंड एंड लाइट। साउंड एंड लाइट को जब हम जानना सीख लेते हैं तो हमारे सीखने का पहला कदम, फर्स्ट स्टेप शुरू हो जाता है। दूसरा स्टेप क्या आता है हमारा? दैट इज जो हम स्टडी करते हैं बीइंग ए स्कूल बॉय होने करके। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? किसकी नॉलेज होती है हमें? लेटर की। लेटर क्या है? लेटर हम किसे कह रहे हैं यहाँ पे? अल्फाबेट्स को, जो कि कॉन्सोनेंट प्लस वोवल का ऐड किया गया है। कॉन्सोनेंट एंड वोवल को, तो क्या बन जाते हैं? अल्फाबेट बन जाते हैं, जिन्हें हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? लेटर कह रहे हैं। तो हम लेटर को पहचानना शुरू करते हैं, लेटर की पिक्चर हमारे माइंड में बननी शुरू होती है और साउंड के रूप में हमारा माइंड उसको रिकॉर्ड करना शुरू करता है और एज ए पिक्चर वो लाइट की फॉर्म के अंदर हमारे माइंड के अंदर रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में जब हम लेटर को पहचान जाते हैं, लेटर की साउंड को समझना शुरू कर देते हैं, उसके बाद फिर हम सीखते हैं वर्ड। अभी वर्ड क्या होता है? जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द। हिंदी में हम शब्द क्या पढ़ते हैं? इसको शब्द होता है ये। और लेटर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों का एक समूह जो होता है उसको हम वर्ड कहते हैं। अब दोनों के बीच की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट बिटवीन लेटर एंड वर्ड्स? दैट इज सिलेबल। उसे हम क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? सिलेबल बोलते हैं। किसी भी वर्ड को करेक्टली बोलने के लिए, किसी भी शब्द को एक्यूरेटली प्रोनाउंस करने के लिए हमें उसके सिलेबल को जानना जरूरी है। जब तक हम किसी वर्ड का सिलेबलाइज करना नहीं सीखते तब तक हमें वर्ड वो एक्यूरेटली न तो सुनना आता है, न वो वर्ड हमें फिर बोलना आता है,
न वो वर्ड हमें रीडिंग करना आता है और न ही वो वर्ड हमें राइटिंग करना आता है। तो यहाँ हम जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? स्टडी ऑफ द वर्ड्स, शब्दों की। व्हाट इज द इन्फ्लुएंस, व्हाट इज द मैजिक, व्हाट इज द मिरेकल एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वर्ड्स in our mind, on our body and even in the universe. So this is the word that affect us, that can change us. Only one word can change us. Only one word can make us. How? It is said, rightly said by Swami Vivekananda, who was, who is and who will. Swami Vivekananda, whose philosophy, whose psychology is still exists in the universe. Whether he is not present in the physical world, but his word, his sound, his light is available on this earth in air, fire, soil, sky and water. What did he say? क्या कहा स्वामी विवेकानंद ने? कि आपका एक शब्द, ये आपका एक सोचा जाने वाला शब्द आपके शरीर रूपी पूरी दुनिया को बदल सकता है। सो शब्द जो होता है, that is the most powerful thing in the world. Here we are studying about the words. हम शब्द की स्टडी कर रहे हैं। Here we are studying about the word. Word brings a natural change. Word brings a great change in our life. But how? When we use the word correctly. We are to learn 5 things while using the word. What? First thing क्या सीखना है हमें? What? What is the word? Then, when do we use the word? Where do we use the word? How do we use the word? And why do we use the word? These are the 5 factors we can say, or 5 points we can say that must be known by us. Then we know what is the word, when do we use the word, where do we use the word, how do we use the word and why do we use the word. These things make us curious and we try to know something new and we feel a great pleasure after knowing, after listening, after reading, after writing about the new words. Then we enter in a new word. It creates something different. Students, all of you have studied all type of words. Through English grammar, you have studied at your school level, at your college level, at your university level, in your competitive institutions. But after all, why do we forget these words? Because we do not recollect these words. Why do we forget? Why do we not remember these words? Only because we do not see our past. When we think on the past of the word, then we understand the history of the word. When we think over the present of the word, then we note down many present aspects of the word. In the third stage of the word, we try to learn what will be the future of the word. So there are 3 tenses that can be applied, not only sentences but also on the word. एक शब्द के ऊपर भी ये तीनों चीजें लागू होती हैं कि एक शब्द को हम क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, कैसे प्रयोग कर रहे हैं, क्यों प्रयोग कर रहे हैं। जब ये चीजें हमारे शब्द के ऊपर लागू करना हम सीख लेते हैं, तब हमें सेंटेंस में भी लागू करना सीखते हैं, तब ही हम सेंटेंस में लागू करना सीखते हैं। तो ये जर्नी, ये ट्रैवलिंग बहुत लंबी है। इट्स ए लॉन्ग जर्नी
इसको हम we cannot understand it easily. So we are to understand these 5 things. Then past, present and future of the words. Later on we are to understand afterward what comes. We reach at the point of sentence. Then we study about the sentence. In Hindi, what is a sentence? Sentence is a vakya. What do we say in Hindi of the sentence? That is vakya. क्या होता है वाक्य? What is a sentence? A group of words. A group of words. शब्दों का समूह एक वर्ड होता है. शब्दों का समूह जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं. तो इससे पहले जहां से वाक्य की यात्रा शुरू होती है, एक शब्द की यात्रा शुरू होती है. बिगिनिंग कहां से होती है? जब हम एक ही शब्द के बारे में सोचना शुरू करते हैं. हमारी सोच के कंसेप्ट से शुरू होता है कि हम उस वक्त क्या सोच रहे हैं. इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं. इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट नहीं है व्हाट वी आर ड्रिंकिंग, हम क्या पी रहे हैं. इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है कि हम क्या पहन रहे हैं. बट इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ज्यादा ये है कि हम उस वक्त क्या सोच रहे हैं. व्हाट डू वी थिंक एट दैट टाइम व्हाइल ईटिंग, ड्रिंकिंग, wearing, sitting, standing, meeting, watching, whatsoever we are doing. 1000 actions we are doing, but what we are thinking at that time, it does matter. It is the important thing in our life. So we are to understand this psycho of the words. This is the psychology of the words that we are to understand before reaching at the height of understanding the language. किसी भी नई लैंग्वेज, किसी भी नई भाषा के सीखने तक जाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सोच के मनोविज्ञान को जानने की जरूरत है. जिसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या कहा स्वामी विवेकानंद ने? कि वन आइडिया, वन थॉट कैन चेंज द होल वर्ल्ड. सो ही सेज unspoken word is more powerful. He says unheard music is more powerful than heard. Unread word is more powerful than read. Unwritten word is more powerful than written. Why he stressed upon these things? Because he was the greatest psychologist. No doubt he was the psychologist of psychologists. No doubt he was. But we are to understand this thing, that how we can start learning the words, from where we start learning the journey of sentences. That is our thought. वो क्या है? हमारी सोच है. इस सोच के बिंदु से ही हम आगे बढ़ते हैं. कौन से स्टेप हमारे सोच से शुरू होते हैं, जिसे हम साइकोलॉजिकली पढ़ते हैं. जो कुछ भी हम सोचते हैं वैसा ही हम क्या करते हैं? हाँ जी, देखते हैं. वैसा ही हम देखते हैं, और जैसा हम देखते हैं, हाँ जी, वैसा ही फिर हम बोलते हैं. और जो हम बोलते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं? हमारे एक्शन बन जाते हैं. एक्शन जो हम बार बार करने लगते हैं वो हमारी क्या बन जाती है? हैबिट, हमारी आदत बन जाती है. और जो हमारी आदत है इसी को ही हम अल्टीमेटली क्या बोलते हैं? हमारा ये कैरेक्टर बन गया जी. और कैरेक्टर ही एक मनुष्य का क्या होता है? फॉर्चुनेट होता है, उसका भाग्य बनता है, फॉर्चून होता है, उसका ये लक होता है. सो ये जो यात्रा बड़ी लंबी यात्रा है.
इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारी सोच से होती है कि हम सोचते क्या हैं। सोचने के बाद वो सोचे गए शब्द हमारे माइंड में इमेज के रूप में एक पिक्चर बनके, फोटो बनके रिकॉर्ड होते हैं, जो कि हमारी मेमोरी के अंदर फीड रहते हैं, हमारे इस माइंड रूपी सॉफ्टवेयर के अंदर फीड हो जाते हैं और हमारी मेमोरी के अंदर फॉरएवर लॉन्ग रन के लिए ये रहते हैं। तो इनको हमें क्या करना पड़ता है? रीजनरेट करना पड़ता है। हम जब किसी भी कॉम्पिटिटिव क्लास में बैठते हैं, उस कॉम्पिटिटिव क्लास में हमें हमारे पास्ट को रिस्टोर करना पड़ता है। हम कैसे उसको रिस्टोर करें, कैसे उसको रीजनरेट करें, कैसे उसको हम फिर से रिकॉल करें। तो ये जो जर्नी है, इट्स अ ग्रेट जर्नी, नॉट गोइंग अहेड, इट्स अ ग्रेट जर्नी ऑफ गोइंग बैक। जब हम बैक चलते हैं तब हम जानते हैं कि we have restored a number of words that we have recorded in our memory, that we have recorded in our mind, but we cannot use at the right time without knowing the function of the words. जब हम functionally उसका use करते हैं तब हमें recollect करना पड़ता है। नेचुरली रिकलेक्शन हमारे माइंड के अंदर शुरू हो जाती है। सो दिस इज द स्टडी ऑफ द वर्ड्स, हाउ टू कीप द वर्ड्स इन आवर माइंड फॉर एवर, बिकॉज अनदर थिंग्स वी कैन फॉरगेट एट एनी टाइम, बट द वर्ड वी कैन नेवर फॉरगेट। दिस इज द वर्ड दैट कैन हील अस, that can work as a medicine, that can make us healthy. This is the power of the word. But we are to listen the word energetically. The word can resonate us if we pay 100% attention on listening the words. If we do not forget these words, we will remember the words, then these words create ideas in our mind. Whether we are writing any kind of literary item like application, letter, drama, article, novel, poem, comedy, tragedy, whatsoever we are going to write, it requires ideas. But how the ideas are created if we have the word in our mind? If we don't have word, then how we can make ideas? We cannot make the ideas, we cannot form the ideas. So 1,000 ideas we can create if we have the word. Word is the way, word is the path, word is the life. Word creates us, word has created us, and word can change the whole scenario of the language. Also, word creates the language. So we are to understand the power of word. We are to understand the accuracy of the word. We are to understand about the correction of the words. So let's come back about the study of word sentence. These words are very important, but sometimes you will read in Swami Vivekananda's philosophy, Vedanta philosophy. What does it say? Wordless power is more powerful than words. No doubt, it is in our culture, in the whole world. You will see this thing, that Indian culture is the superb, supreme, matchless, incomparable. Why? Why it is incomparable? Because it has unity in diversity. In the whole world, there are different cultures, different languages, sect, caste, color, creed, sex, all that are different. After all, India has unity in diversity. It is the land of saints. It is the land of prophets. It is the land of free thinkers. It is the land of freedom fighters. So we means
Indians are the creator of the whole world. Whenever you will go any place, you will see, you will watch one Indian among all. One Indian is sitting among all. And even you are talking with the thoughts of the world, you will see that, you will observe that there is one thought of India among all the worldly thoughts. So we can say that there is the unity in diversity, which is the greatest feature of our country. That's all. Thanks for your presence.